बीजेपी के एक विधायक है योगेश वर्मा जी, थप्पड़ पड़ता है, थप्पड़ खाता है। वर्तमान के विधायक का सदन जाने से लज्जा आती है। बीजेपी में जितने भी दलित पिछड़े हैं वो लात नहीं खाएंगे तो क्या सम्मान पाएंगे? किस लिए रखा जाता है? दो चार तो जब घर द्वार बनाते हो तो वहाँ नौकर चाकर रखते हो कि नहीं रखते हो? तो ये जो बीजेपी का सरकार है नौकरी चाकरी करने वाले दलित और पिछड़े लोग हैं। देखो आखिर अवधेश सिंह एक अदना सा ठाकुर थप्पड़ मार करके योगेश वर्मा को जमीन पे सुला दिया। क्या किए? योगी आदित्यनाथ विधायक था, पूछ रहा था, लाज के मारे जा नहीं रहा है वहाँ सदन में। तो ये है पिछड़ों की बात। अब कितने कुर्मी और कितने पिछड़े और कितने दलित जाके सवाल खड़ा किए कि हम आपके पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े, एमएलए हुए और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक मुख्यमंत्री के जाति का आदमी कह रहे मुझे शर्म आ रही है, मैं सदन जाने में शर्मा रहा हूँ कि अपने साथियों क्या मुंह दिखाऊंगा मैं। हाँ तो ठीक है, अगर इतना शर्मा रहा है तो सल्फास खा के मर जाओ योगेश वर्मा, क्योंकि तुम बहुत बड़े पापी और तुम्हारा पाप यही था कि तुम भारतीय जनता पार्टी के को ज्वाइन किए और उस पाप को तो पीटे जाएंगे, सरेआम थप्पड़ खाएंगे। खा ही तो रहे हैं, क्या कर लोगे तुम पिछड़े और तुम दलित लोग? इस भारतीय जनता पार्टी का क्या कर लोगे? अरे लात भी खाते हो और लाइन लगा के वोट भी देते हो, अम्बेडकर को तिरस्कार करके जय श्री राम का नारा लगाते हो, मंदिर छोड़ करके मस्जिद के सामने जाते हो। तुम लोगों का कोई अस्तित्व है पिछड़ों और दलितों का इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? यही कांग्रेस रहती थी, यही सपा रहती थी, यही बसपा रहती थी तो स्वाभिमान के साथ सम्मान का अधिकार मिलता था, बराबरी का अधिकार मिलता था। कोई विधायक पीटा जाता था? बताओ, विधायक छोड़ो, एक वार्ड अध्यक्ष भी नहीं पीटा जाता था पार्टी का। अब पिछड़े और दलितों के नाम पर पीटे जा रहे हो। तुम्हारा मुख्यमंत्री शान से बैठा हुआ है और कह रहा है इस बात को कि ये भाजपा है और पिछड़े और दलितों को नौकरों की तरह हम लोग रखते हैं, उपयोग करते हैं। जाके पूछो ओम प्रकाश राजभर से, जाके पूछो संजय निषाद से, जाके पूछो अनुप्रिया पटेल से। अनुप्रिया पटेल तो भाजपा की सहयोगी दल की मंत्री है ना, और योगेश वर्मा उन्हीं के जाति का है ना, कुर्मिया है ना। क्यों नहीं एक बार बोल रही हैं? पूछो आशीष पटेल से जाकर के। इन सबसे बढ़िया पल्लवी पटेल है। धरने पर बैठ गई है वो तो, पल्लवी पटेल धरने पर बैठी है पल्लवी पटेल एक पढ़ी लिखी महिला है, वो अपने अधिकारों को जानती है और भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को खोल रही थी। सबसे बड़ी बात ये, सबसे शर्म की बात ये, वो महाना जो हमारा विधानसभा अध्यक्ष है सतीश महाना समय तक नहीं दिया इनको। हम तो आयरन लेडी अगर आज के तारीख में किसी को कहेंगे तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी को कहेंगे। कम से कम सामंतवादियों के सामने झांसी की रानी की तरह खड़ा होकर के सवाल पूछ रही है, भले उसके साथ जनता हो या ना हो। आज हमारे साथ जनता हो या ना हो इससे मतलब नहीं है पत्रकार महोदय, लेकिन हम इन क्रूरता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। इसलिए पल्लवी पटेल एक महिला, सशक्त महिला, अदम्य साहस के साथ, अदम्य पराक्रम के साथ उसने सामना किया और वो करती रहेगी। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। अमित शाह को कुछ कहेंगे आप? अमित शाह बुद्धिहीन है और इस देश का दुर्भाग्य है कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री मिला। पहले अमित शाह को LKG UKG कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 का क्लास करवाइए, उसी संसद सत्र खत्म हो गया तो कम से कम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की किताब उनको दे दिया जाए। वो देश के महापुरुषों को कम से कम पढ़ ले, जो हमारा प्राइमरी विद्यालय का बच्चा पढ़ता। उतना भी बुद्धि नहीं अमित शाह को। अमित शाह गृह मंत्री है, वो गृह मंत्री है, ग्रह आ गया हम लोगों, गृह मंत्री है। हाँ तो गृह मंत्री हो गया। गृह मतलब घर और ग्रह मतलब जो ना पूरा आफत विपद, तो आफत विग्रह हो गए हैं इस देश के लिए। गृह मंत्री हाँ, गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री से हम यही कहना चाहते हैं, पहले कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 तक का किताब पढ़ें, देश के महापुरुषों को जाने, देश के महापुरुषों के बलिदान को जाने। हर जगह गोधरा वाला स्टाइल नहीं चलेगा अमित शाह जी। हर जगह तुम्हारी छीना झपटी और तड़ी पार वाला व्यवस्था नहीं चलेगा। मारना है तो मारवाओ ना तुम अपने भाजपा के लोगों से, पूरे देश के लोगों से कहो कि विपक्ष के लोग सड़क पर आ जाए, हम तुमको मारेंगे। औकात पता चल जाएगा, तब वहां म्याऊं म्याऊं करने लगोगे। तब जब अभी दबाव पड़ा तो अभी लगा कि गया नहीं अम्बेडकर जी के सामने, और फिर उसका भगवान जो है
अमित शाह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम अपने भगवान का नाम लो चाहे मत लो, तुमको देश की जनता तभी माफ करेगी जब तुम संसद के अंदर साष्टांग दंडवत हो जाओ अंबेडकर जी के प्रतिमा के नीचे। तुमको तुम्हारी औकात और तुम्हारे भगवान की औकात उसी संसद में हम भारतीय लोग दिखाएंगे कि तुम्हारा भगवान बड़ा या मीरा अम्बेडकर बड़ा।